दोस्तों एनपीएल सीजन 2 आकाश चोपड़ा की एंट्री भी आज हुई है और आकाश चोपड़ा ने क्या बोला है। आकाश चोपड़ा ने बड़े बड़ों को जो है ना वो मैं कहता हूं कि जो जल रहे थे नेपाल क्रिकेट से भाई साहब उस उनकी बत्ती गोल करवा दिया। मतलब कि आकाश चोपड़ा ने जो बातें बोली हैं तफसील के साथ आपके साथ में रखने जा रहा हूं। भाई साहब उस बंदे ने बोला ये मेरा दूसरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है और मुझे बहुत प्यार यहाँ पर नेपालियों ने दिया है, मेरा बहुत अच्छे इसके साथ जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है और मैं मतलब कि मैं इनका दीवाना हो गया हूँ। मतलब उसने जो जो बातें बोली मैं तफसील के साथ आपके साथ रखने जा रहा हूं। और सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने भाई साहब लगातार अपनी छठी जीत दर्ज कर दी है और पॉइंट्स टेबल क्या बता रहे हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है पॉइंट्स टेबल का, उस पर भी थोड़ी तफसील के साथ बढ़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी भाई साहब एरी एरी है, एरी एरी है और उसने टीम को जिस तरीके के साथ उठाया हुआ है, जिस तरह के साथ वो एज अ कप्तान एज अ लीडर परफॉर्म कर रहा है, उसने उसने सारी टीमों की मैं कहता हूं कि बजा के रख दी है। जो टीम आती है वो मारता है, जो टीम आती है वो मारता है, विद द बैट विद द बॉल विद द फील्ड, हर तरह से हर एंगल से वो बंदा मतलब 100 में से मैं कहता हूं कि 100 नंबर है। मतलब वो चारों खाने चित जिस तर्ज के साथ वो क्रिकेट खेल रहा है उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म है यार, ये कंप्लीट पैकेज है नेपाल के लिए। और अब तो यार जो है ना आकाश चोपड़ा की मैंने कमेंट्री सुनी है, भाई भाई साहब उसने तारीफों के पुल बांध दिए। आकाश चोपड़ा ने बोला भाई साहब ये टॉप का फील्डर है दुनिया का, वर्ल्ड का। और आकाश चोपड़ा ने उसको देखा वो जो डाइव करते हुए, यार तबाही है, तबाही किस्म का फील्डर है। और तफसील के साथ बात करते हैं यार। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार दिल माने तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों अब थोड़ी सी आकाश चोपड़ा की स्टेटमेंट पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले पहले आकाश चोपड़ा की मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट आपको बता दूं कि आकाश चोपड़ा क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद मैच पर तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे, पॉइंट्स टेबल भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों नेपाल में मतलब कि आज पहला दिन था आकाश चोपड़ा का। आज जो है ना वो उन्होंने दोनों मैचों में एंट्री मारी है और उसमें नेपाल में आकाश चोपड़ा का पहला दिन था और वो कहते हैं कि ये मेरा पहला एनपीएल दौरा है, मैं नेपाली शौकीन के जज्बे वेलकम और हमायत से बहुत मुतासर हुआ। अब वो टी20 वर्ल्ड के भारत मतलब भारत में अब वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं नेपाली, तो मैं उनको बड़े अच्छे के साथ वेलकम करूंगा। क्या मजा यार, बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें आएंगी आकाश चोपड़ा के, वो जो वायरल क्लिप्स हैं उसके साथ ही। और मैं इनका इस्तेमाल करने के लिए बहुत पुरजोश हूं। इतने खूबसूरत मुल्क में इस तरह का पुरतबाक इस्तकबाल करके मैं वाकई खुशकिस्मती महसूस कर रहा हूं। भाई साहब वो बंदा कह रहा है कि मैं खुश अपने आप को खुशकिस्मत फील कर रहा हूं यार, इस तरह का मुझे उन्होंने बुलाया है, जिस तरीके के साथ इनवाइट किया है और उस तरह से मुझे प्यार मिला है, तो ये मार मैं मेरे लिए खुशकिस्मती किस्मती की। भाई साहब इस तरह के अल्फाज वो बंदा बोल रहा है, मतलब उसको पूरी दुनिया में देखें उसको देखा जाता है। आकाश चोपड़ा की फैन फॉलोइंग आपको पता है यूट्यूब पर कितनी है, इंस्टा पर कितनी है, फेसबुक पर कितनी है। तो भाई साहब ये जितनी भी फैन फॉलोइंग है ना, ये नेपाल की क्रिकेट को अब देखेगी, नेपाल की क्रिकेट इन लोगों तक पहुंचेगी, आईसीसी इनको देखेगा। तो भाई साहब ये बहुत ही अच्छा साइन है नेपाल के लिए, नेपाल की क्रिकेट के लिए। अब दोस्तों आते हैं सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने 49 रन से शिकस्त दी है। भाई साहब चितवन राइनर्स टॉस जीत चुका है, टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, ड्यू फैक्टर भी था। लेकिन भाई साहब आगे दीपेंद्र सिंह एरी एंड उसकी टीम हो तो क्या ही बात है भाई साहब, चाहे ड्यू फैक्टर हो चाहे जो मर्जी हो, उन्होंने जीतना है और जीतना है। मैं कहता हूँ टूर्नामेंट से पहले भाई साहब दीपेंद्र सिंह एरी की टीम को नंबर सारे पूरे पॉइंट्स देकर इसको भाई आगे से पहुंचा दे, क्योंकि दूसरी टीमों की बत्ती गोल कर देती है, बत्ती गोल कर देती है। और एरी ने जो आज किया है भाई साहब, थ्रो उसके चेक करें, उसकी फील्डिंग, उसकी बैटिंग, उसकी बॉलिंग, 3 ओवर में 9 रन दे रहा है, 3 ओवर में 9 रन देकर एक विकेट उसने ली है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस किस तर्ज की वो बॉलिंग कर रहा था, किस तर्ज की उसने फील्डिंग की है। उसकी फील्ड प्लेसमेंट चेक करें, उसकी कैप्टेंसी चेक करें और उसके साथ क्रिस लेन यार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, तबाही किस्म का खेला। एक चांस मिला, कुशन मल्ला ने कैच भी ड्रॉप किया और उसके एक दो चांस मिले, लेकिन उसके बावजूद भाई साहब जिस तरीके के साथ उसने पीटा है, 75 रन की इनिंग खेली है उसने और रिटायर हार्ट हुआ है भाई साहब, जिसका जो है हैमस्ट्रिंग खिंच गया था, जिसकी वजह से उसको जाना पड़ा। अगर वो होता तो भाई साहब 100 भी उसका उसका हो जाना था, 100 भी उसका हो जाना था। लेकिन उसके साथ दीपेंद्र सिंह आर्य 14 बॉल पर 24 किए और फिनिश किया। तो दोस्तों इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल की हम बात करें तो पॉइंट्स टेबल में आपको बताऊंगा और स्कोर कार्ड में आपके साथ जो है वो रख देता हूं। क्रिस लेन भाई साहब 75 रन कर रहे हैं, क्रिस लेन ने 75 रन किए, 24 रन दीपेंद्र सिंह एरी ने किए। और दोस्तों ओवरऑल हम अगर बात करें इस टूर्नामेंट में, ठहरे में जो है वो पॉइंट्स टेबल निकाल लेता हूं तो फिर आपके साथ में पॉइंट्स टेबल रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वक्त अगर बात करें टूर्नामेंट की तो नंबर 1 पर आपको सुदूर पश्चिम रॉयल्स ही दिखेगी एंड सेकंड नंबर पर जो है ना वो काठमांडू गुड़ खास, उसके साथ आप देखें तीसरे नंबर पर आपको विराटनगर किंग नजर आएगी। और उसके साथ भाई साहब, उसके साथ आपको मैं अगर बताऊं तो
मेरे ख्याल में आप उसको उसके साथ आपको दिखेगी लुम्बिनी लाइंस, ये आपको चौथे नंबर पर नजर आएगी। उसके साथ आपको चितवन राइनोस पांचवें नंबर पर और करनाली याक्स छठे नंबर पर और उसके साथ जनकपुर बोल्ट्स आपको आठवें नंबर पर दिखेगी। और इसके पॉइंट्स टेबल के आपके साथ अगर मैं रखूं तो पॉइंट्स टेबल में आप भाई साहब 12 पॉइंट्स इस वक्त सुदूर पश्चिम रॉयल्स के हैं, 12 पॉइंट्स। उसके साथ अब हम बात करें काठमांडू गुरखास की तो भाई साहब उसके 10 पॉइंट्स हैं। उसके साथ विराटनगर किंग एक मैच अगर जीत गई तो भाई साहब ये मतलब विराटनगर किंग समझे पहुंच ही गई है। तीन अगर मैं आपको बताऊं तो तीन टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन एक अभी बाकी है। उसमें आप देखें लुम्बिनी लुम्बिनी के ज्यादा चांसेस है यार, लुम्बिनी लाइंस के ज्यादा चांसेस हैं। उसके साथ लुम्बिनी के 6 पॉइंट्स हैं और उसके साथ पोखरा एवेंजर्स के मतलब 4 पॉइंट्स हैं। उसके साथ आप बात कर लें चितवन राइनर्स के, उसके भी जो है ना वो 4 पॉइंट्स हैं। उसके साथ करनाली याक्स के 2 और जनकपुर बोल्ट्स के 2, लेकिन मैच भी जो जनकपुर बोल्ट्स के 2 रहते हैं अभी। तो देखें, लेकिन मेरे ख्याल में यार लुम्बिनी लाइंस, मेरे ख्याल में जहां मुझसे पूछे ना, लुम्बिनी लाइंस भाई साहब प्ले ऑफ में जाने वाली है। लुम्बिनी लाइंस के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। और आपकी इस पर क्या है, आपकी कौन सी आपको क्या लगता है कि यार लुम्बिनी लाइंस जा रही है या दूसरी दोनों में से पोखरा एवेंजर्स एंड विराटनगर किंग को मैं नहीं बोलूंगा यार, पोखरा वर्सेस और उसके साथ पोखरा एवेंजर्स और चितवन राइनर्स के भी चांस हैं। और उसके साथ आपको बात करें पोखरा एवेंजर्स, लुम्बिनी लाइंस और उसके साथ जो है ना वो चितवन राइनर्स, इन तीनों में से एक जाएगी, एक ने जाना है। और मुझे लग रहा है भाई साहब लुम्बिनी जा रही है। दोस्तों उसके साथ हम अगर आज की बात करें तो दोस्तों आज को मैच में फेंटा लगाया है क्रिस लिन ने सही ठीक ठाक करके धोया, उसके साथ एरी ने अच्छा धोया। और पहला मैच भाई साहब काठमांडू गुरखास ने पोखरा एवेंजर्स को धो दिया है। वो भी बड़ा बुरे तरीके के साथ उन्होंने मारा यार। मैं चाह रहा था यार कि मैच हो, मतलब कि मैच जीत पोखरा एवेंजर्स वाले जीत जाए, जिसमें आप अगर बात करें तो उसमें कुशल बुर्तल हैं, बुर्तल साहब यार जीत जाते यार तो बड़ा अच्छा था मेरे ख्याल में, लेकिन उनको नहीं जीतने दिया। और उसमें अगर हम बात करें तो भीम शर्की की फर्स्टेस्ट एनपीएल सीजन की, मतलब कि उसकी 50 आई है, 19 बॉलों पर 50 उसने किया है भाई साहब। और उसके साथ हम अगर बात करें तो 6 जो है ना वो विकेट्स ली हैं, जो है ना वो क्या नाम है यार, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, उस स्पिनर था उसने लिए हैं। ओवरऑल अब जो है ना वो पॉइंट्स टेबल भी अगर बात करें तो भाई साहब कंफर्म ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि कौन सी टीम जा रही है भाई साहब। तीन तो मेरे ख्याल में कंफर्म ही है, दो कंफर्म है, लेकिन तीसरे की भी अब एक मैच जीतना तो वो चली जाएगी, जिसमें आप विराटनगर किंग को कहते हैं। चौथे पर चितवन राइनर्स एक स्लॉट है जिसमें तीन टीमें चितवन राइनर्स एंड पोखरा एवेंजर्स और उसके साथ आपको लुम्बिनी लाइंस, इन तीनों में से एक जाएगी। तो 4 प्लेऑफ्स के जो है ना वो पहुंचेंगी। तो दोस्तों एनपीएल सीजन 2 मेन बात है यार कामयाब होना, सक्सेसफुल होना। अभी तक मैं कहता हूं कि कार्लोस ब्रैथवेट भी आए हैं, मतलब दुनिया के बड़े नाम भी आकर खेल रहे हैं। क्रिस लिन हो गया, फाफ डु प्लेसी हो गया, उसके साथ मार्टिन गुप्टिल हो गया, बड़े नाम तो वो आए, खेले भी हैं और खेल भी रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ा एक अच्छा साइन है नेपाल क्रिकेट की ग्रूमिंग के लिए, नेपाल क्रिकेट की ग्रोथ के लिए। और अब जो है ना वो मैं कहता हूं कि यार नेपाल की क्रिकेट दिन ब दिन बहुत आगे जा रही है और इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएगी भी। और जो भाई साहब आकाश चोपड़ा है, आकाश चोपड़ा ने तो कमेंट्री से आज चार चांद लगा दिए यार। जो रही से कसर थी वो आकाश चोपड़ा ने कवर कर लिया। उन्होंने बोला भाई साहब नेपालियों के दिल खुश कर दिए उस बंदे ने। मेरे मेरे से इतना प्यार उन्होंने किया, मुझे इतना प्यार दिया कि भाई साहब मैं तो इंडिया को भूल गया हूँ। तो दोस्तों बाकी आप इस पर क्या राय है कमेंट्स के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।